हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्ति राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरी सुबह हुई है अभी 5 बजे से 5 बज रहे हैं सुबह के। और मैं नहा वहा कर रेडी हो गई हूँ और फिर मैंने सोचा थोड़ा पूजा घर की भगवान के पास सफाई वगैरह कर लूँ और फिर वहाँ पे बत्ती वगैरह अगरबत्ती दिया वगैरह जलाया जाएगा। तो वही मैं सफाई कर रही थी थोड़ी, क्योंकि सुबह सुबह अगर उठ जाओ और फिर बच्चे सो रहे होते हैं, तो बच्चे जब सो रहे होते हैं ना तो काम आराम से होता है। अगर बच्चे सो रहे हों और उनके साथ मैं भी सो जाऊंगी तो फिर ना काम हो पाएगा ना बाकी चीज़ें हो पाएंगी और फिर सब कुछ अनटाइमली हो जाएगा। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी और उठकर मैं नहा वहा कर रेडी हो गई थी। और यहाँ पे फिर मैं पूजा वगैरह करने लगी, दिया दिखाया, धूप दिखाया, अगरबत्ती दिखाई, सब कुछ दिखाकर अच्छे से भगवान से, मतलब आप सुबह सुबह पूजा भी करोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। वही चीज़ आपको बाद में 9-10 बजे वाली पूजा में आपको फील नहीं होगा। उस टाइम तो बस हड़बड़ी होती है, क्योंकि बच्चे भी जागे होते हैं और फिर कुछ ढंग से हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ही अच्छे से बिल्कुल आराम से पूजा वगैरह कर लिया, मन भी बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद फिर मैं गई थी खाना वाना बनाने। यहाँ देखिए भगवान जी लोग भी कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरे भगवान जी। सब कुछ दिया वगैरह दिखाकर सब कुछ मुझे यहाँ पे ना ऐसे बहुत सुंदर लगता है। और हमेशा दिवाली के टाइम में मैं ही इसको साफ़ करती हूँ, मैं ही सजाती हूँ। अब इस साल भी इसको और अच्छे से सजाऊंगी। पहले से ही सारी चीज़ें इस बार तो मैं सोच रही हूँ मंगा लूँगी, ताकि उस टाइम मुझे हड़बड़ी ना हो। ये देखिए हमारा पूजा रूम एक अलग ही है, जिसमें कुछ बाकी चीज़ें नहीं होती, खाया पिया कुछ नहीं जाता। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी किचन में। तो तोरी लेकर आए थे, नेनुआ लेकर आए थे हस्बैंड मेरे। 2 दिन हो गए थे, उसको मैंने फ्रिज में ही रख दिया था क्योंकि कुछ ना कुछ बन जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा आज मैं यही बना देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी खा लेते, क्योंकि सादा सादा होता है ना, इसमें ना मिर्ची ना कुछ होता है, सिर्फ नमक हल्दी डाल के छोंकुआ जो बोलते हैं वो बनाती हूँ। प्याज से छौंकती हूँ, फिर आलू और हल्दी नमक डाल के छोंकुआ बनाती हूँ। तो वही मैं बना रही थी। तो वो दोनों भी आराम से, खास करके मेरा छोटा वाला जो है वो थोड़ा बहुत ये खा लेता है। तो यही मैंने बना दिया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने क्या किया, वो 2 दिन पहले लेकर आ गए थे 2.5-3 केजी के लगभग भिंडी। ये बड़ी वाली पॉलीथीन है, इसमें पूरी भरी हुई थी और पहले से आधा किलो के लगभग भिंडी थी। 2-3 दिन से मैं लगातार भिंडी बना रही हूँ, इतनी इतनी भिंडियाँ बनाती हूँ और वो ही खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मुझे भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं नहीं खाती हूँ। और वो बोलते हैं कि रोज़ बनाओ। मैंने बोला ठीक है भाई लीजिए। और अभी भी उसमें 1.5-2 किलो के लगभग भिंडी अभी भी बची हुई है, फ्रिज में भी रखा हुआ है। बट अभी तो ख़राब नहीं हो रहा, अभी तो फ्रेश ही है। तो रोज़ उनके लिए बना देती हूँ। और वो इतनी भिंडी ना सिर्फ नाश्ते में खा जाते हैं, उनको भिंडी इतनी पसंद है। तो भुजिया ही बना देती हूँ। कल मैंने मसाले वाली बनाई थी, तो आज मैंने सादा नमक हल्दी सब डाल के भुजिया बना दी थी। फिर ये था मूली भी कल लेकर आए थे, तो बहुत फ्रेश था मूली और उसके पत्ते भी बहुत फ्रेश थे, तो मैंने रख दिया था। तो आज साथ में मैंने मूली के पत्ते की भुजिया बनाई और साथ में मूली की भुजिया। और उसके बाद ये देखिए ऐसी वाली छोंकुआ सब्जी इन दोनों को पसंद है, दोनों खा लेते हैं। और फिर ये सादी वाली भिंडी की भुजिया, जिसमें सिर्फ नमक और हल्दी है और कुछ भी नहीं मैंने डाला है। उसके बाद मेरा खाना वाना जो भी था बन चुका था, तो बस रोटी बनानी बाकी थी। तो मैंने सोचा पहले किचन के स्लैब्स वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ गंदा हो रहा था। तो वो सब साफ़ करके उसके बाद मैं ना आराम से रोटी बनाती। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारा कुछ साफ़ कर रही हूँ, गैस वगैरह सब कुछ मैंने पोंछ दिया, नीचे से सब साफ़ कर दिया। उसके बाद ना जैसे रोटी वगैरह बनाने में ना, जब सब साफ़ वाफ़ होता है, बर्तन वर्तन धुले होते हैं ना, तो ठीक लगता है बनाने में। ऐसे ना स्लैब्स वगैरह गंदे हो तो फिर बनाने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने पहले सोच लिया था कि मैं पहले साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो भी बर्तन थे छोटे मोटे, जो कढ़ाइयाँ वगैरह थी, जो सब्ज़ी वगैरह, मैंने सब खाली कर दिया था। बस भुजिया नहीं खाली की थी, तो क्योंकि वो दोबारा मैं गर्म करके उनको देती, तो इसलिए बाकी जो बर्तन थे वो भी मैंने अच्छे से धो लिए फटाफट से। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी।
यहाँ पे मैंने सारे बर्तन तो धुल गए हैं, तो वहाँ पे पानी के छींटे वगैरह से ना दाग हो जाता है नल के पास, तो उसको भी मैं हमेशा साफ़ कर देती हूँ। तो वही उसको मैं धो रही थी। फिर मैंने सिंक वगैरह सब कुछ अच्छे से धो धा के, मतलब इधर का तो काम जो था वो मैंने सारा कुछ निपटा लिया। और आज मैंने बनाई भी थी, मैंने वीडियो में तो उतना दिखा नहीं, बस नेनुआ दिखा और भिंडी दिखा। साथ में फिर मैंने बनाया था मूली के पत्ते के, जो मैंने बताया है आप लोगों को, वो बनाया था। फिर मैंने अलग से पनीर और कैबेज को भून कर रखा हुआ है सामने। सोच रही हूँ रोल बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने वो रख दिया। फिर हस्बैंड को चना बना के दिया था, तो वो सारी चीज़ें दे दी थी। और अब यहाँ पे मैं रोटी, मैंने आटा लगा के रख दिया था, अब आटे को अच्छे से मिला ले रही हूँ। और फिर अब मैं रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। और रोटियाँ भी मुझे ज़्यादा नहीं बनानी होती है, 8-9 रोटियाँ बनाती हूँ तो उसमें हो जाता है। मतलब मेरा, इनका, बाबू का, तीनों का, मतलब चारों का हो जाता है। छोटा वाला तो खाता ही नहीं, आधी रोटी भी खा ले तो बहुत ही है। तो वही 8-9 रोटियां बनाती हूँ, उसमें हो जाता है हम लोगों का। तो वही मैं फिर अब रोटियां बनाने लगी। और ऊपर से फिर ना सुबह सुबह हो रहा होता है ना, तो मौसम भी सही होता है जब काम सुबह सुबह जल्दी से ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर गर्मी भी बढ़ जाती है। और हमारे किचन में मेरे जो गैस रखा हुआ है ना, वहीं सामने, आप लोगों ने देखा होगा, विंडो सामने ही है, तो सामने से एकदम बहुत तेज़ सी धूप आती है, तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता है और कुछ कर नहीं पाते। तो इसलिए मैं जब भी सोचती हूँ ना कि जल्दी जल्दी खाना बना लूँ टाइम से, ऊपर से बाबू सोया रहा, खास करके छोटा वाला बाबू, वो सोया रहता है, तब काम हो जाए ना तो बहुत, तो मतलब हल्का फील होता है। नहीं तो उठ जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फिर मैंने पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था, ये देखिए सारा कुछ अरेंज कर दिया था। और उसके बाद अब मैं नीचे आ गई थी। नीचे तो सुबह मैंने झाड़ू वाड़ू लगा था, बेड वेड ठीक किया था, लेकिन फिर बाबू लोग ने ख़राब कर दिया था। तो वही दोबारा से मैं बेड्स वगैरह सब कुछ, सारे रूम का चादर वादर मैंने ठीक कर दिया था, इस रूम का कर रही थी। और पिलोज़ वगैरह ये देखिए, कभी मेरे घर में ढंग से नहीं रह सकता। उसके बाद पूरा घर साफ़ हो चुका था, मैंने दोबारा से झाड़ू पोछा कर दिया, सब कुछ मैंने ठीक से लगा दिया है। ये देख लीजिए पूरा घर साफ़ हो चुका है अब मेरा। और यहीं पे मेरा अभी फ़िलहाल काम ख़त्म हो गया। और उसके बाद अब हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे थे, और फिर बच्चों को भी मैंने दूध दे दिया था पीने के लिए, दूध पी के वो लोग भी सोएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, जैसे शेयर करें, नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।